इस सुबह के आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज कमलेश भाई हैं। कमलेश भाई परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। जय मसीह सर। ब्रदर। सभी को जय मसीह। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा है, एक नया दिन दिखाया आपके पवित्र आत्मा द्वारा। इस जूम ऐप में जितने अंकल आंटी सर में भाई बहन उपस्थित है, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता, ताकि इस पवित्र वचन में जो भी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हम लोग जान सके, उस पर आपके पुत्र नाम की महिमा करने के लिए सहायता हम लोग पाकर उस पर चल सके। सारे प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपके पुत्र बेटे इस जगत को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रेम पिता, आमीन। सभी को जय मसीह। कल हम लोगों ने देखा 24 अध्याय, आज देखेंगे 25 अध्याय भजन संहिता का। इसमें विषय है अगुआ और रक्षा के लिए प्रार्थना। ये भजन संहिता जो है कि दाऊद लिखे हैं। 25 अध्याय 1 से 22 तक हम लोग वचन देखेंगे, जिसमें 4 भाग करके हम लोग देखेंगे। पहला जो है परमेश्वर पर दाऊद की निर्भरता, वचन 1 से 7 तक। दूसरा है परमेश्वर पर दाऊद का विश्वास और भरोसा, 8 से 13। तीसरा है परमेश्वर का भेद वही जानते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। और चौथा है संकट और मुक्ति के लिए प्रार्थना। पहला हम लोग चीज देखेंगे कि परमेश्वर पर दाऊद की निर्भरता। दाऊद जो है पूरा निर्भर, पूरा परमेश्वर पे ही अपना निर्भर करते हैं कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, सिर्फ परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर ही मेरा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। 1 से 7 में हम लोग देखेंगे कि जो भी उनको समस्या था, जो भी गलती था, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बोलते हैं। हम लोग वचन 1-2 में देखेंगे कि लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बोलते हैं, अपना जो मन है मैं तेरी ओर उठाता हूँ। मतलब मेरा जो मन है परमेश्वर आपके ही तरफ करता हूँ। उठाता हूँ मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा किया। जो परमेश्वर पूरा दुनिया को बनाए, जब दाऊद छोटे थे तो हम लोग सभी लोग जानते थे कि वो भेड़ बकरी चराने वाले थे। एक तरह से अपने घर में किसी काम का वो नहीं थे। उनके भाई भी उन दाऊद को, जो कि सोचते थे कि ये तो चरवाहा है, ये छोटा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजर में दाऊद सही थे। बीच बीच में भी उनको बहुत भी कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर जो है हमेशा उनको ध्यान में रखते थे, उनके सब जरूरतों को पूरा करते थे। जब थोड़ा राजा बन जाते हैं, थोड़ा
काम उनका गड़बड़ होता है, फिर भी परमेश्वर से माफी मांगते हैं और परमेश्वर क्षमा भी कर देते हैं। इसमें जिक्र दिया गया, हम लोग बाद में देखेंगे। बोलते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जो भी मेरा भरोसा है सिर्फ मैं तुझ पर, आप पर भरोसा रखता हूँ। और मुझे क्या है कि मुझे लज्जित होने न दे। लज्जित मेरा कि मैं अपना भरोसा तो रख दिया, अगर वो काम नहीं होगा तो सब लोग बदनामी करेंगे, लज्जित भी हम हो जाएंगे। इसलिए दाऊद प्रार्थना में बोलते हैं कि मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। मेरे जो शत्रु है, जय जयकार मतलब कि अपना बड़ाई न करें और अ, मुझे लज्जित न होना पड़े। क्योंकि अगर दुश्मन जो रहता है, अगर दुश्मन हम लोगों का शैतान है, अगर शैतान जीत जाएगा तो परमेश्वर का थोड़ा बेइज्जती होगा। और परमेश्वर के साथ साथ दाऊद बता रहे हैं कि उनका भी बेइज्जती होगा, लज्जित होना पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर से बोलते हैं। तीसरा में हम लोग देख रहे हैं कि वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। दाऊद यहाँ पर अपने तो बोलते हैं और दूसरों को भी परमेश्वर के तारीफ में बोलते हैं कि जितने तेरी बाट जोते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी, उनमें से कोई लज्जित न होगा। एक तरह से भरोसा करते हैं, परंतु जो अकारण विश्वासघाती मतलब कि जो अगर विश्वासघाती करते हैं, जो परमेश्वर को गलत साबित करना चाहते हैं, गलत तरीके से उनको नीचा करना चाहते हैं, वही लज्जित हो। चौथा वचन में, हाँ, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। अब इस वचन में मनुष्य के लिए दो रास्ता है, एक तो परमेश्वर का रास्ता और एक जो है अपना मनुष्य का। हम लोग देखेंगे नीति वचन 14 के बारे में देखेंगे, लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य के नजर में जो रास्ता सही है, एक तरह से वो मनुष्य का तो है, लेकिन वो दूसरे का है। परमेश्वर का अगर नहीं है तो वो दूसरा रास्ता शैतान का है। अगर हम लोग नए नियम में देखेंगे तो वो सही लिखा हुआ है, मत्ती 7 का 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थैंक सर। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए वचन में बोलता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत मतलब कि जहाँ ज्यादा ज्यादा जगह नहीं है, थोड़ा ही जगह है, उसे में कोशिश करना चाहिए, प्रवेश करो, करना चाहिए।
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो हम लोगों को रास्ता आसान लगता है कि उसमें जगह है और अच्छा से हम लोग जा सकेंगे, वो हम लोगों की इच्छा हो जाती है तब। तो वो कहाँ पहुंचाता है? विनाश को, विनाश। दूसरे रास्ता में परमेश्वर का जो रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता शैतान है, उसमें पहुंचाता है। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। इसमें ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। चौड़ा रास्ता हो, सरल हो, मतलब आसान हो जाने के लिए, कष्ट न हो। 14 में कि- क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे वहां हम लोग देखे 4 वचन में कि मार्ग जो है परमेश्वर से हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। अपने इच्छा के अनुसार अगर रास्ते में चलेंगे तो हम लोग वचन के द्वारा देख ही रहे हैं कहाँ पहुंचेंगे। अगर परमेश्वर के रास्ते से, परमेश्वर के मार्ग से अगर चलेंगे तो जीवन को पाएंगे। फिर वचन में हम भजन में आ जाएंगे। 5 में मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूँ। मुझे अपने सत्य पर चला। अगर हम लोग नए नियम में देखें तो यीशु मसीह के द्वारा ये सब हो सकता है। उस समय परमेश्वर से दाऊद बताते हैं। नए नियम में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को जो भी गलती होता है सुधारने के लिए मौका मिलता है। अगर हम लोग अपने माध्यम से, अपने तरीके से करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सत्य का रास्ता बताएंगे, और गलत का रास्ता क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन मनुष्य के ऊपर है कि कौन सा रास्ता वो चलना चाहता है, कौन से चलेगा। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूँ। परमेश्वर के द्वारा ही हम लोगों को, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों का उद्धार हो सकता है। हम लोगों को जो भी रहेगा समस्या का समाधान हो सकता है। हमें, हम लोगों को हर दिन क्या करना है? परमेश्वर का बाट जोहता रहना है। मतलब कि हमेशा अम, याद रखना है कि परमेश्वर से ही सब कुछ हो सकता है। इंतजार करना है परमेश्वर का। 6 में हे हवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। अब अपनी दया करुणा के कामों को स्मरण कर, परमेश्वर से दाऊद बोलते हैं, परमेश्वर आप करुणा करने वाले, दया करने वाले हो। उसके द्वारा हमको याद करो, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। क्योंकि वो पहले से ही आपका ये जो है दया करुणा होता आया है, उस पर आप ध्यान रखकर मुझे देखिए, मेरा सुनिए। साथ में हे हवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के कारण तू मुझे स्मरण कर। जैसा कि हम लोग बताए कि परमेश्वर को जब दाऊद चुन लिए थे, तो फिर बाद में वो जब राजा बन गए तो उनके मन में थोड़ा गलत विचार आया था, गलत काम किए थे। यहाँ वचन के द्वारा हम लोगों को मिल रहा है कि एक्सेप्ट किए हैं और परमेश्वर उनको क्षमा भी किए हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिलता है कि
मेरे जमाने की पापों को और मेरे अपराधों को स्मरण न करो, मतलब याद मत करो कि मैं गलत काम किया हूँ तो उसका मेरे को सजा मिले। ऐसा परमेश्वर से विनती करते हैं प्रार्थना के द्वारा कि पिता जो भी गलती हुआ है अब मुझे क्षमा कीजिए। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे परमेश्वर पर दाऊद का विश्वास और भरोसा। 8 में, यह भला और सीधा है इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। दाऊद जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो भला है और सीधा है। वो पापियों को अपना रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, अगर गलती हुआ है तो क्षमा मांगता है तो परमेश्वर जरूर उसको क्षमा करते हैं। 9 में, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अब जो परमेश्वर के सामने नम्र बनेगा, कोई भी रहे, परमेश्वर न्याय की शिक्षा के द्वारा उनको मार्ग दिखाएंगे अपना। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। जो परमेश्वर की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं कि हाँ, परमेश्वर जो भी अगर बोलते हैं वो करते हैं, तब सब मार्ग और करुणा सच्चाई उनको मिल सकता है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। ये क्षमा करने वाला परमेश्वर, जब यीशु मसीह नहीं आए थे तब ये दाऊद जो है परमेश्वर से बोले थे, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर एक नए जीवन में चलने के लिए यीशु मसीह को दिए है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोगों का पाप जो है क्षमा हो सकता है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, सभी लोग जानते हैं, बिना उनके द्वारा कोई जो है कि परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। और 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो हम लोगों को दिए हैं, हम लोगों का उन्हीं के द्वारा उद्धार हो सकता है। बारे में, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। परमेश्वर जो है कि परमेश्वर जो भय मानेगा, परमेश्वर के अनुसार काम करेगा। परमेश्वर अगर परमेश्वर की नजर में अगर काम सही रहेगा, तो जो अगर चलना चाहता है उस तरीके से अगर अच्छा लगेगा तो उस पर चलाएंगे परमेश्वर। 14 में हम लोग देखेंगे कि तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का भेद वही जानते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। हाँ, 14 में हम लोग देख रहे हैं कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर का भेद वही जान सकता है जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के डर से अपना काम करता है। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए सब लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर को ध्यान नहीं रखते कि परमेश्वर, मैं जो कर रहा हूँ परमेश्वर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर ध्यान रखते हैं कौन सही है कौन सही नहीं है,
परमेश्वर के द्वारा सब हो सकता है। हम लोग एक वचन देखेंगे कि प्रेरितों के काम 10 का 34 कहते हैं, जिसको मेरा थोड़ा पढ़ने में मदद कीजिएगा। प्रेरितों दूसरे 10। दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। 10 के प्रेरितों का काम 10 से 34। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। थैंक्स सर। यहाँ पर पतरस जो कि कुरनेलियुस के घर गए, वहां के लोगों के लिए पतरस कहते हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मतलब कि परमेश्वर ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा करेगा किसी को कम करेगा, ऐसा परमेश्वर नहीं है, नहीं करने वाले। परमेश्वर जिसको करते हैं सबके लिए एक समान एक बराबर करते हैं। हाँ, उसमें जरूरत है कि परमेश्वर को कौन ज्यादा प्रसन्न कर रहा है कौन ज्यादा दुखी कर रहा है। इसमें अगर कुछ अंतर रहेगा तब वो हिसाब से पक्ष कर सकते हैं। परमेश्वर के रास्ते पे जो चलेगा उसका पक्षपात नहीं करते, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। 35 में वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म में काम करता है वह उसे भाता है। किसको? परमेश्वर को, यीशु मसीह को। जो धर्म का काम करता है और धर्म का काम करने वालों के लिए पक्ष रहेगा, पक्षपात रहेगा। लेकिन जो धर्म का काम करता है, धर्म का काम वही है जो सही रास्ते पर चलकर काम करे, दूसरे को हेल्प करे, परमेश्वर को सुसमाचार के बारे में बताए, परमेश्वर के रास्ते पर चले। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या होते हैं कि प्रसन्न होते हैं, भाता है उनको। चौथा हम लोग देखेंगे संकट और मुक्ति के लिए प्रार्थना। 15 में लिखा हुआ है कि मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाता है। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। अब दाऊद बताते हैं कि मेरी आंखें जो है सदैव, हमेशा, हर दिन यहोवा पर टकटकी मतलब हमेशा बाट जोहती रहती है, ध्यान रखती रहती है। क्यों? क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हम लोगों को भी हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मेरा शरीर है, जो भी मेरा काम है, जैसा भी हम लोग करते हैं, सब चीज परमेश्वर देखते हैं। उस काम के अनुसार हम लोगों का काम होता है। हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला दीन हूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं दाऊद की, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं दीन हूँ। दीन का मतलब कि मैं छोटा बन रहा हूँ। मैं आपके आगे जितना भी है मैं आपके चरण में समर्पित करता हूँ अपने आप को,
करता हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए। मेरा जो भी दिक्कत परेशानी है वो आप देखिए। 17 में मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। हम लोग भी देखे कि अभी जो गलती किए थे दाऊद, उसको एक्सेप्ट किए, ग्रहण किए। यहाँ दाऊद अपने शरीर को पूरे मन, प्राण, आत्मा, शरीर के द्वारा सब तरीके से परमेश्वर से बोल रहे हैं। सिर्फ आपके द्वारा ही मेरा सब हो सकता है। 19 में मेरे शत्रु को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझ पर बड़ा बैर रखते हैं। जो दाऊद के शत्रु को परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरे शत्रु को देखो वो कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे क्या करते हैं, बैर रखते हैं। 20 में मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छोड़ा, मुझे लज्जित होने न दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हम लोग एक वचन देखेंगे, भजन 50 अध्याय का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के समय हमें किसी इंसान को बुलाने की जरूरत नहीं या किसी का हेल्प का भरोसा रखना है। परमेश्वर से सिर्फ कहना है, परमेश्वर से बोलना है। परमेश्वर ही हम लोगों को कष्ट में से निकालेंगे, हम लोगों को छुड़ाएंगे, तब हम लोग परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर छुड़ाएंगे, तब कर पाएंगे। अगर हम लोग परमेश्वर से नहीं बोल पाएंगे, नहीं छुट पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग महिमा परमेश्वर का नहीं कर पाएंगे और लोग सुनेंगे तो उल्टा उन लोगों परमेश्वर की बदनामी ही होगी। इसीलिए तो जो भी संकट परेशानी आता है, परमेश्वर से हमें बोलना चाहिए। एक वचन और हम लोग देख के फिर समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इस वचन से हम लोगों को ये देखना है, ये समझना है कि जब हम लोग इस धरती पर है, जरूरी नहीं कि हम लोग हर दिन खुश रहेंगे, हर दिन बहुत अच्छा से रहेंगे। हम लोगों को दुख भी उठाना है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर का छाया हम लोगों के ऊपर हमेशा रहेगा। इस वचन पर सभी को आशीष मिले।